तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन चेनसो मैन के बारे में। चेनसो मैन की स्टोरी में ऐसे जबरदस्त कैरेक्टर हैं जिनकी पावर और फाइट्स ने पूरे एनिमे को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉप फाइटर्स हैं जो इस सीरीज को और भी आइकॉनिक बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। देखते हैं कि आप इस टारगेट को पूरा कर पाते हो या नहीं। आपको पता ही होगा कि चेनसो मैन की मूवी 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है। उसका रिव्यू हम लेकर जरूर आएंगे। अगर आपको इस एनिमे से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को और देखते हैं कौन है वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो चेनसो मैन को और भी ज्यादा आइकॉनिक बनाते हैं। तो हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर है किसीबे। चेनसो मैन के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट स्टार्ट करते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो डेविल नहीं है और ना ही कोई हाइब्रिड, लेकिन फिर भी सबसे डेंजरस हंटर्स में काउंट होते हैं, और वो है किसीबे। किसीबे का फर्स्ट मांगा अपीयरेंस हुआ था चैप्टर 14 के फ्लैशबैक में, और प्रेजेंट टाइमलाइन में चैप्टर 29 में वो ऑफिशियली एंटर करते हैं। एनिमे में उनका डेब्यूट एपिसोड 5 और 10 के बीच में दिखाया गया है। अगर बात करें उनकी पर्सनैलिटी की तो किसीबे एक स्टोइक और जेडेड इंसान है। वो पॉलिटली बात करते हैं, लेकिन उनकी ब्रूटल एक्शन उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनको बूज, वुमेन और डेविल्स को मारना पसंद है, लेकिन अंदर से वो थोड़े इमोशनल भी हैं, जैसे डेंजी और पावर की सेफ्टी के लिए जेन्युइनली कंसर्न होना या अपनी ओल्ड फ्रेंड क्वांसी की डेथ देखने के लिए रिफ्यूज करना। उनकी स्ट्रेंथ ही उनको एक लिविंग वेपन बनाती है। किसीबे के पास कॉन्ट्रैक्ट है क्लॉ डेविल, नाइफ डेविल और नीडल डेविल के साथ, जिन्हें डेंजरस माना जाता है। साथ ही उनके फिजिकल फीट्स भी इंसेन लेवल के हैं, जैसे कि एक हाथ से डेंजी और पावर दोनों को लिफ्ट करना और उनकी नेक्स को तोड़ देना, और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स से पॉइंट ब्लैंक अटैक डच करना। और नाइफ कॉम्बैट में इतने स्किल्ड है कि एक हॉल से दूसरे एंड से भी डेंजी को हिट कर देते हैं। उनकी एक मेजर फाइट जो सबको याद है वो है जब किसीबे ने डेंजी और पावर को ट्रेनिंग के दौरान इजीली डिफीट कर दिया। डेंजी के स्लैश डच करके उसको मल्टीपल स्टेप मारना और पावर के थ्रोट को कट कर देना। और इस मोमेंट ने प्रूव कर दिया कि किसीबे का एक्सपीरियंस और अनप्रेडिक्टेबल ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। माकेमे ने खुद कहा था कि किसीबे टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, और उनका बिलीफ है कि सबसे डेंजरस डेविल हंटर वो होते हैं जो क्रेजी होते हैं, क्योंकि वो फियर के बिना लड़ते हैं। और यही रीजन है कि किसीबे एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी इस लिस्ट में टॉप 10 में प्लेस बनाते हैं। लिस्ट के नंबर 9 पर है रेजे द बॉम्ब गर्ल। चेनसो मैन के स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में नेक्स्ट आती है एक ऐसी कैरेक्टर जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक ट्रेजिक और मैनिपुलेटिव फिगर भी है, रेजे, जिसे हम बॉम्ब गर्ल के नाम से भी जानते हैं। रेजे का फर्स्ट मांगा डेब्यू हुआ था चैप्टर 40 में, और एनिमे वो पहली बार एपिसोड 12 में अपीयर होती है। उसका रियल इंट्रोडक्शन एक इनोसेंट वेट्रेस के रूप में होता है जो डेंजी के साथ एक क्यूट रोमांटिक बॉन्ड बनाती है, लेकिन धीरे धीरे सच रिवील होता है कि वो एक्चुअली एक सोवियत यूनियन की स्पाई है जो डेंजी का चेनसो हर्ट चुराने आई थी। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो स्टार्टिंग में रेजे एक स्वीट, केयरिंग और थोड़ी सी साई लड़की लगती है। वो डेंजी को टीज करती है, उसके जोक पर हंसता है और उसको स्कूल लाइफ का सपना दिखाती है, लेकिन ये सब एक फेकेट था, एक मास्क जो उसने अपने मिशन के लिए पहना था। फिर भी स्टोरी के अंत तक लगता है कि रेजे के दिल में डेंजी के लिए कोई रियल फीलिंग डेवलप्ड हो गई थी। यही रीजन है कि वो अपने ट्रेन को मिस कर देती है जब डेंजी उसे भागकर नई जिंदगी शुरू करने का ऑफर देता है। ये डुअलिटी स्पाई और लवर ही रेजे को एक कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल कैरेक्टर बनाती है। अब बात करते हैं उसके पावर्स और एबिलिटीज की। तो रेजे एक बॉम्ब डेविल हाइब्रिड है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेनेड पिन खींचकर एक्टिवेट होती है। इसकी पहली पावर है एक्सप्लोनेशन क्रिएशन, जो अपने बॉडी से मैसिव एक्सप्लोनेशन जनरेट कर सकती है जो व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और इवन डेविल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही इसकी दूसरी पावर है एक्सप्लोसिव प्रोपल्यूशन। इससे अपने ब्लास्ट का यूज स्पीड और मोबिलिटी के लिए करती है, जिससे वो हवा में फ्लाइट जैसे मूवमेंट कर लेती है और इजीली कार्स के साथ पेस बनाए रखती है। और इसकी सबसे खास पावर है हाइब्रिड रीजनरेशन। जैसे ही वो ब्लड कंज्यूम करती है उसका बॉडी तुरंत हील हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, बीइंग अ हाइब्रिड, रेजे वर्चुअली इमोर्टल है। अगर वो मर भी जाए, कोई उसका पिन खींच ले तो वो वापस फुल कंडीशन में रिवाइव हो सकती है। रेजे की मेजर फाइट हाईलाइट होती है बॉम्ब गर्ल आर्क में, जब वो डेंजी के अगेंस्ट लड़ती है। उसने डेंजी का थ्रोट कट कर दिया बिफोर ही कुड इवन रिएक्ट, उसके रिस्ट को स्लाइस कर दिया और एक पॉइंट पर उसने अपने ही हेड उड़ाकर डेंजी को ट्रिक किया और फिर डिकॉय के थ्रू ब्लास्ट किया। ये फाइट सिर्फ पावर शोकेस नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का भी प्रूफ थी। डेंजी को हर राउंड में ओवरहार्म करना और उसको एक टॉय की तरह यूज करना दिखाता है कि रेजे हाइब्रिड रोस्टर में सबसे टेरिफाइंग ओपोनेंट्स में से एक है। लेकिन आयरनी ये है कि जितनी डेडली वो है उतनी ही ट्रेजिक भी है। अपने मिशन और डेंजी के बीच फंसी हुई रेजे एक मैनिपुलेटर होने के बावजूद एक वुल्नरेबल लड़की थी जो नॉर्मल लाइफ चाहती थी। इसलिए रेजे बॉम्ब गर्ल आर्क में एंटागोनिस्ट होने के बावजूद चेनसो मैन की सबसे आइकॉनिक और फैन फेवरेट कैरेक्टर में काउंट होती है। लिस्ट के नंबर 8 पर है क्वांसी। क्वांसी चेनसो मैन के सबसे डेंजरस और एक्सपीरियंस कैरेक्टर में से एक है। उसे लोग द फर्स्ट डेविल हंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड की गई डेविल हंटर थी। उसका ओरिजिन चाइना से है और वो एक बाओ डेविल के साथ मर्ज होकर एक हाइब्रिड बन चुकी है। हाइब्रिड होने के बावजूद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी इतनी ही फास्ट और पावरफुल है कि ज्यादा लोग उसे एक नॉर्मल इंसान ही समझते हैं, लेकिन रियल में उसकी पावर एक लिविंग वेपन की तरह है। क्वांसी का फर्स्ट अपीयरेंस इंटरनेशनल असैसिन आर्क के चैप्टर नंबर 54 में होता है। ये वो आर्क है जहाँ हमें उसकी रूटलेसनेस और उसका लेजेंड समझ आता है। इस आर्क में उसका मेन
काम डेंजी का दिल चुराना होता है, लेकिन बाद में वो कंट्रोल डेविल आर्क में भी माकिमा के अंडर ब्रेन वॉश सर्वेंट बनकर दिखाई गई थी और पार्ट 2 में एकेडमी सागा में वापस एक सपोर्टिंग रोल के साथ पब्लिक सेफ्टी के अंडर दिखाई गई। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, क्वांसी काफी काम, स्टोइक और प्रैग्मेटिक है। उसका एक ही प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में पड़ना पसंद नहीं करती। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स जो फिंड्स थी उससे जेन्युइनली प्यार करती थी और उनके लिए ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन की डिमांड रखी थी। अपनी रूटलेसनेस के बावजूद उसका ये सॉफ्टर साइड भी दिखाता है जब वो अपने फ्रेंड्स को डॉल्स बनाने के बाद भी अटैक नहीं करती। कॉम्बैट के टाइम पे वो एक मशीन बन जाती है, एफिशिएंट, फास्ट और बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने टारगेट को किल करने वाली। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसके पास काफी तरह की पावर्स हैं। पहली पावर है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ह्यूमन फॉर्म में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे सोल्जर्स के ग्रुप को सेकंड्स में खत्म कर सकती है। एक फाइट में उसने 3 हाइब्रिड्स को डिसेंबर कर दिया था जबकि वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुई थी। और दूसरी पावर है रिफ्लेक्सेस। उसका रिफ्लेक्सेस अननेचुरल है, एक मूविंग नाइफ को उसने अपने फिंगर से स्टॉप कर दिया था। और इसकी तीसरी पावर है हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन। अपने राइट आई सॉकेट से एरो निकालकर वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। और सबसे खास पावर इसकी यह है इमोर्टेलिटी एंड रीजनरेशन। हर हाइब्रिड की तरह वो भी इमोर्टल है, ब्लड कंज्यूम करके अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट कर सकती है। उसका एजिंग प्रोसेस भी स्लो है, इसलिए 50+ ईयर्स होने के बावजूद वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे डिकेड्स पहले थी। अब बात करें इसके मेजर फाइट की, इंटरनेशनल असैसिन आर्क में उसने डॉल आर्मी और डेविल हंटर को मैसेकर कर दिया था। एक ब्लिंक ऑफ आई में डजन्स लोगों के सर उड़ गए। उसने 3 हाइब्रिड्स को ह्यूमन फॉर्म में भी डिसेंबर कर दिया जो उसके इंसेन लेवल को दिखाता है। और साथ ही किसी भी के साथ इसका एक ओल्ड फ्रेंड वाला रिश्ता भी था जहाँ दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ और स्किल की रिस्पेक्ट करते थे। इस तरह क्वांसी एक प्योर असैसिन, एक इमोर्टल हाइब्रिड और एक लेजेंड है जो चेनसो मैन के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में अपनी जगह बनाती है। लिस्ट के नंबर 7 पर है पावर। पावर का चेनसो मैन में मांगा में फर्स्ट डेब्यू चैप्टर 4 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 2 में आई थी। ये एक फिंड है जिसका ओरिजिन ब्लड डेविल से जुड़ा है, मतलब एक डेविल ने एक डेड ह्यूमन बॉडी को प्रोसेस करके नया एक्सिस्टेंस बनाया और वही फॉर्म पावर है। उसके हेड के हॉर्न्स और क्रॉस पैटर्न आइस उसको इंस्टेंटली स्टैंड आउट बनाते हैं। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, पावर काफी चाइल्डिश, ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर है। उसका बिहेवियर एक स्पॉइल्ड बच्ची जैसा है, हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती है और छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलती है। माकिमा से डरती है, लेकिन डेंजी और अकी के साथ उसका बॉन्ड थोड़ा फनी और इमोशनल है। स्टार्टिंग में वो डेंजी को अपने कैट मियाओ के लिए सेक्रीफाइस करने तक को रेडी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे डेंजी उसका फर्स्ट ट्रू फ्रेंड बन जाता है और यही सिर्फ पावर के कैरेक्टर को डीपर बनाता है, एक सेल्फिश फ्रेंड से एक लॉयल फ्रेंड तक का जर्नी। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है ब्लड मैनिपुलेशन। अपने ब्लड से वो वेपन बना सकती है जैसे ब्लड हैमर, ब्लड स्पेयर, ब्लड नाइफ और इवन एक ब्लड साइड। उसके ब्लड ट्रैप सेट करने की एबिलिटी भी डेंजरस है, जैसे कि बॉटल्स में ब्लड रख के सडन स्पेयर समन करना। जब वो ज्यादा ब्लड कंज्यूम करती है तो उसकी हॉर्न्स बड़े होते हैं और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फ्लेक्स था उसका 1000 टेरा ब्लड रेन टेक्निक, जिसमें उसने 1000 ऑफ ब्लड स्वॉर्ड्स और स्पेयर्स समन किए थे। ये इतना पावरफुल था कि माकिमा जैसे ओवर पावर डेविल को भी टेम्पररी रोक लिया था। उसका एक और यूनिक एक्सपेक्ट है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट विद डेंजी। अपना ब्लड देकर उसने डेंजी को रिवाइव किया और माकिमा के डोमिनेशन से रेसिस्ट करने की पावर भी दी। अब बात करें इसके मेजर फाइट की, तो पावर की सबसे मेजर फाइट माकिमा के अगेंस्ट हुई थी कंट्रोल डेविल आर्क में। यहाँ पावर जो पहले माकिमा से कम्प्लीटली डोमिनेटेड थी, उसने डेंजी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। उसके ब्लड रेन अटैक ने माकिमा की रीजनरेशन डिस्टर्ब की और डेंजी को एक फाइटिंग चांस दिया। ये फाइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पावर का कैरेक्टर पीक दिखाता है, सेल्फिश फ्रेंड से एक सैक्रिफाइस लॉयल फ्रेंड तक का इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, पावर सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर नहीं है, सी इज द ब्लड फिंड जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल भी है और एक इमोशनल डेप्थ भी। अपने ब्लड मैनिपुलेशन और ब्लड ट्रांसफर पावर की वजह से वो चेनसो मैन के सबसे यूनिक फाइटर में से एक है। डेंजी के साथ उसका बॉन्ड ही टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लिस्ट में उसको सॉलिड बनाता है। लिस्ट के नंबर 6 पर है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का मांगा में फर्स्ट डेब्यू चैप्टर 54 में होता है। पहले वो एक जर्मन डेविल हंटर के रूप में दिखाई गई थी, लेकिन बाद में रिवील होता है कि उसके पास एक हाइव माइंड एबिलिटी है। वो अलग अलग परफेक्ट डॉल के जरिए अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सकती है, मतलब एक ही टाइम में उसका एक्सिस्टेंस दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में चल रहा होता है। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, तो सेंटा क्लॉज काफी टैक्टिकल और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। सरफेस पे वो काम और प्लानिंग ओरिएंटेड रखती है, लेकिन अंदर से एक सैडिस्टिक और रूटलेस मास्टरमाइंड है। उसके लिए इंसान सिर्फ एक रॉ मटेरियल है जिन्हें वो डॉल्स में बदल देती है और अपना पपेट बना लेती है। टॉल्का के साथ उसका रिलेशन भी एक कोल्ड मैनिपुलेशन था। पहले उसको अपेरेंटिस बनाया, फिर उसको ही एक परफेक्ट डॉल में कन्वर्ट कर दिया। सेंटा क्लॉज की एक खास ट्रेट ये भी है कि उसको अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग का ऑब्सेशन है। जब उसने डार्कनेस डेविल का फ्लैश कंज्यूम किया, उसको लगा कि वो इन्फिनिट नॉलेज पा लेगी, लेकिन यही ऑब्सेशन उसकी डाउनफॉल का रीजन भी बन गया, क्योंकि कॉस्मो ने उसको ऑल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स दे दिया और वो परमानेंटली मैडनेस में फंस गई। बात करें इसकी पावर एंड एबिलिटीज की, तो सेंटा क्लॉज चेनसो मैन का सबसे मल्टी कॉन्ट्रैक्टेड कैरेक्टर में से एक है। उसके पास टोटल 4 डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पहला है डॉल डेविल कॉन्ट्रैक्ट। अपनी टच से इंसान को एक डॉल में बदल सकती है और साथ ही डॉल्स फर्दर और लोगों को टच करके और भी स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब एक आर्मी बन जाती है सेकंड्स में। दूसरा है कर्स डेविल कॉन्ट्रैक्ट। नेल से 4 बार स्टैब करने पर टारगेट पे कर्स डेविल अटैक करता है और उसको मार देता है। और तीसरा है हेल डेविल कॉन्ट्रैक्ट। 3 बच्चों की बलि और एक बॉडी को सैक्रिफाइस करके वो किसी को भी हेल भेज सकती है। इसी पावर का यूज करके उसने डेंजी, क्वांसी और बाकी सबको हेल भेजा। और चौथा है डार्कनेस डेविल कॉन्ट्रैक्ट। डार्कनेस डेविल ने सेंटा क्लॉज को अपना एक फ्लैश दिया था, इससे उसको मिलता है इनहांस्ड रीजनरेशन, जिससे वो डार्कनेस में भी तुरंत हील हो जाती है। और साथ ही उसको मिलता है पेन शेयर करने की एबिलिटी। वो अपना दर्द वर्ल्ड वाइड डॉल्स में डिवाइड कर सकती है। बात करें इसके मेजर
मेजर फाइट की तो सेंटा क्लॉज की सबसे आइकॉनिक फाइट होती है डेंजी और क्वांसी के अगेंस्ट हेल में। सबको हेल भेजने के बाद उसने डार्कनेस डेविल का फ्लैश कंज्यूम किया और मॉन्स्टर फॉर्म ले लिया। उसने अपनी आर्मी ऑफ डॉल्स ऑफ डेंजी और क्वांसी का अगेंस्ट छोड़ा। डॉल्स रीजनरेट कर रहे थे और ह्यूमन कॉन्सिक्यूशनेस मिमिक करके डेंजी को इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्वांसी और उसकी गर्लफ्रेंड्स को भी उसने डॉल्स बना दिया और एक मोमेंट पे क्वांसी को अपने ही लवर के हाथ पाइट्स करवा दिया। नाइट के टाइम सेंटा क्लॉज और भी पावरफुल बन गई, रीजनरेशन अनस्टॉपेबल हो गई और उसकी स्पीड स्ट्रेंथ भी पीक पर थी। लेकिन डेंजी ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिक यूज की, खुद को गैसोलीन से जला दिया क्योंकि सेंटा का रीजनरेशन डार्कनेस पर डिपेंडेंट था। फायर और लाइट ने उसको वीक कर दिया। फाइनल ब्लो तब लगा जब कॉस्मो डेविल ने सेंटा क्लॉज को टोटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स दे दी। ये नॉलेज उसके लिए अनबिलीवेबल थी और उसका माइंड कोलैप्स हो गया। उसके सारे डॉल सिर्फ हॉलेन बोलते रह गए और वो मेंटली डिस्ट्रॉयड हो गई। सेंटा क्लॉज एक सिंपल विलन नहीं थी, वो एक ग्लोबल लेवल थ्रेट थी। अपने डॉल आर्मी, हाइव माइंड, इमोर्टेलिटी और डार्कनेस डेविल के पावर के साथ उसने डेंजी और पूरे पब्लिक सेफ्टी को सबसे ज्यादा चैलेंज दिया था। लिस्ट के नंबर 5 पर है हेल डेविल। हेल डेविल का पहला डेब्यू चैप्टर 63 में होता है जब सेंटा क्लॉज अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करके सबको हेल भेज देती है। इस मोमेंट से ही इसका एक्सिस्टेंस एक नाइटमेयर बन जाता है। इस डेविल का रियल पर्सनैलिटी मांगा में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही दिखाया गया है। लेकिन इसका प्योर प्रेजेंस एक साइलेंट टेरर क्रिएट करता है। इसका काम बस एक चीज है, हेल के दरवाजे खोलना और सबको खींच लेना। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास टोटल 3 एबिलिटीज हैं। पहला है हेल कनेक्शन। हेल डेविल एक गेट कीपर की तरह काम करता है। अपना 6 फिंगर्ड हैंड भेजकर आसमान से एक डोर खोलता है जो हेल के दरवाजे से कनेक्ट होता है, जिसको भी चाहे इंस्टेंटली हेल भेज देता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट सीन। इसका सेंटा क्लॉज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सेंटा क्लॉज ने 3 बच्चों और अपने बॉडी परफेक्ट डॉल की बलि दी। प्राइस के बदले हेल डेविल ने सबको एक साथ हेल भेज दिया। इसी वजह से डेंजी, क्वांसी और बाकी सब एक ही इंस्टेंट में हेल में गिर गए। लेटर डार्कनेस डेविल का पीस भी इसी कनेक्शन के थ्रू सेंटा क्लॉज तक पहुंचा। तीसरी एबिलिटी है स्टैंडर्ड डेविल एबिलिटीज, जो कि कॉन्टेक्स्ट बनाता है, ब्लड कंज्यूम करके हील करता है। एज अ प्राइमरी लेवल कॉन्सेप्ट इसका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ फियर बेस्ड है। लोगों का हेल का डर डायरेक्टली इसको पावर देता है। लिस्ट के नंबर 4 पर है गन डेविल। गन डेविल का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 4 में हुआ था जब माकीमा ने डेंजी को इंट्रोड्यूस किया था कि एक ऐसा डेविल एक्सिस्ट करता है जो सबसे डेंजरस है। लेकिन इसका रियल डेब्यू होता है चैप्टर 75 में जब यूएस प्रेसिडेंट अपने लोगों की 1 साल की लाइफ स्पैन की बलि देकर गन डेविल का 20% समन करता है माकीमा को मारने के लिए। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, गन डेविल की पर्सनैलिटी एकदम कोल्ड और इनह्यूमन है। ये कभी बात नहीं करता और ना ही कम्युनिकेट करता है, बस एक प्योर एविल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो सिर्फ मरने और फियर स्प्रेड करने के लिए एक्सिस्ट करता है। माकीमा ने खुद कहा था कि गन डेविल मर्किलेस एंड वाइल्ड है और उसको हराना एक अचीवमेंट होगी जिसके बदले किसी को भी एक विश दी जा सकती है। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसकी पहली एबिलिटी है इमेंस स्पीड। गन डेविल की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी उसकी सुपरसोनिक स्पीड है। इसने सिर्फ 5 मिनट में दुनिया भर में 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया। जापान में उसने सिर्फ 26 सेकंड में 57,912 डेथ कर दी थी, इंक्लूडिंग अकी की फैमिली। स्पीड इतनी थी कि उसके अपने बॉडी के पीस बर्न होकर बुलेट फ्लैश बनकर गिर रहे थे। इसकी दूसरी एबिलिटी है बुलेट प्रोजेक्शन। गन डेविल के पास एक इंसेंट टारगेटिंग सिस्टम है जो कि 1 किलोमीटर के अंदर हर एडल्ट मेल के हेड में बुलेट, 1500 मीटर रेडियस में हर चाइल्ड के हेड में बुलेट और 1000 मीटर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च बेसिकली कुछ स्पेसिफिक मंथ में बॉर्न हर इंसान के हार्ट में एक बुलेट। ये एक अपोकैलिप्टिक एरिया ऑफ इफेक्ट स्नाइपर है जो सबको एक साथ किल कर देता है। तीसरी एबिलिटी है बुलेट फ्लैश। जब गन डेविल मूव करता है उसके बॉडी के पार्ट्स जली हुई बुलेट्स बनकर गिरते हैं। ये बुलेट्स अगर कोई डेविल खा जाए तो उसकी पावर ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से दुनिया भर के डेविल्स और कंट्रीज इसके पीस कलेक्ट करते हैं। बात करें इसके मेजर फाइट की तो सबसे आइकॉनिक फाइट होता है जब यूएस प्रेसिडेंट ने 20% गन डेविल को समन किया माकीमा को किल करने के लिए। गन डेविल इंस्टेंटली जापान के कोस्टल एरिया से एंटर होता है। सिर्फ 12 सेकंड में पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। माकीमा उसको 500 किलोमीटर डिस्टेंस से ही स्पॉट कर लेती है और गन डेविल तुरंत ही उस पर मैसिव गन फायर अनलीज कर देता है। हर बुलेट सर्जिकल प्रिसीजन से टारगेट करता है और माकीमा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके फाइट करती है। स्पाइडर डेविल, एंजल डेविल और दूसरे हंटर्स के पावर समन करती है। लेकिन गन डेविल की सीर फायर पावर इतनी हैवी थी कि माकीमा को भी मल्टीपल टाइम्स मरना पड़ता है। रिकॉर्डेड 29th डेथ। फाइनली गन डेविल माकीमा को टेम्पररी फेल कर देता है। उसके बाद गन डेविल के रिमेन्स अकी के कॉर्प्स में एंटर होकर उसे गन फिन बनाते हैं और फिर एक इमोशनल डिस्ट्रक्शन होता है जब डेंजी को खुद अपने दोस्त अकी के गन फिन फॉर्म से लड़कर उसको मारना पड़ता है। गन डेविल चेनसो मैन का एक फियर इंक्रिनेट है। ये सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रॉमा है जो हर जगह छाप छोड़ता है। इसकी स्ट्रेंथ एक चीज दिखाती है, फियर ऑफ गन्स इज इक्वल टू मास डिस्ट्रक्शन। और आयरनी यह है कि सबसे आइकॉनिक फाइट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बैटल नहीं थी बल्कि एक इमोशनल वॉर थी जिसमें डेंजी को अपने बेस्ट फ्रेंड अकी के अगेंस्ट लड़ना पड़ा। लिस्ट के नंबर 3 पर है माकीमा। माकीमा का पहला डेब्यू चैप्टर 1 में होता है जब वो पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स के अंडर डेंजी को रेस्क्यू करती है और उसे अपना पेट बनाती है। तब वो एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर के रूप में इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन लेटर रिवील होता है कि माकीमा एक्चुअली कंट्रोल डेविल है। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की तो सरफेस लेवल पे माकीमा एक काम, फ्रेंडली और सपोर्टिव कैरेक्टर लगती है। वो हमेशा मुस्कान के साथ दिखाई देती है, अपने सब ऑर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस देती है और एक प्रोफेशनल डेविल हंटर की तरह बिहेव करती है। लेकिन ये सब एक मास्क है, उसके लिए लोग बस डॉग्स हैं जो उसके ऑर्डर पर चलने चाहिए। डेंजी के साथ वो एक सूडो फैमिली क्रिएट करती है अकी प्लस पावर के थ्रू, सिर्फ इसलिए ताकि लेटर उसके दिल को तोड़कर उसके विल ब्रेक कर सके। उसका एंड गेम एक परफेक्ट वर्ल्ड विदाउट फियर बनाना था, लेकिन वो दुनिया सिर्फ उसके कंट्रोल के नीचे चलती। एक और हिडन लेयर ये है कि माकीमा खुद एक लोनली बीइंग थी। कंट्रोल डेविल होने की वजह से वो कभी इक्वल रिलेशनशिप नहीं बना पाई। वो एक फैमिली चाहती थी और उसके लिए उसने पोचिता को अपना ऑब्सेशन बना लिया। बात
बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उसके पास डेविल एबिलिटीज प्लस मैनिपुलेशन प्लस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सब कुछ टॉप टायर था। पहला है प्राइम मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट। माकिमा ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई माकिमा को किल करे तो उसका डैमेज एक रैंडम जापानीज सिटीजन के बीमार होने या मरने के रूप में शिफ्ट हो जाता था। मतलब प्रैक्टिकल इमोर्टल थी, क्योंकि उसने हर फर्टल इंजरी किसी और पे ट्रांसफर हो जाती थी। इसकी दूसरी एबिलिटी है कंट्रोल एबिलिटी। माकिमा किसी भी इंसान, डेविल, हाइब्रिड या फील्ड को कंट्रोल कर सकती थी, जिसे वो अपने से इन्फेरियर समझे। एक बार कंट्रोल में आने के बाद विक्टिम्स अपने मेमोरीज लॉस कर देते थे और कंप्लीटली उसके स्लेव बन जाते। और इसकी सबसे खास पावर है फोर्स मैनिपुलेशन। माकिमा अपने फिंगर से पॉइंट करके बैंग बोलती थी और इनविजिबल फोर्स से अपने एनिमीज को एक्सप्लोड कर देती थी। ये पावर इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि उसने इससे डार्कनेस डेविल को डैमेज दिया, पावर को वन शॉट किल किया और चेनसो मैन को स्पेस में उछाल दिया। बात करें इसके मेजर फाइट की, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसकी एक मेजर फाइट थी गन डेविल के साथ, लेकिन इसका फाइनल बैटल होता है चेनसो मैन के साथ। ये फाइट सबसे आइकॉनिक थी। माकिमा ने अपने कंट्रोल हाइब्रिड्स और डेविल पावर से चेनसो मैन को ओवरवेल्म किया। उसने पावर को ट्रिक करके डेंजी के सामने ही मार दिया ताकि उसकी स्पिरिट टूट जाए, लेकिन चेनसो मैन ने रिपीटेडली उसके अटैक्स टैंक किए। एंड गेम में डेंजी ने लूप होल यूज किया। उसमें माकिमा को पोचीता के रूप में नहीं बल्कि डेंजी के रूप में लव और केयर के साथ खा लिया। इसी तरह उसने कॉन्ट्रैक्ट बाईपास कर दिया और माकिमा का एंड हुआ। माकिमा मरने के बाद रिकार्नेट होती है एक छोटी लड़की के रूप में चाइना में। किसी भी ने डेंजी को नायोता की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि डेंजी उसे गाइड करे और माकिमा जैसे मॉन्स्टर बनने से रोके। लिस्ट के नंबर 2 पर है पोचीता द चेनसो मैन डेविल। पोचीता का फर्स्ट डेब्यू चैप्टर 1 में होता है और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही होता है। पहले वो एक छोटा ओरिजिन डॉग लाइक डेविल फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसके हेड पे एक चेनसो ब्लेड और बैक पे हैंडल होता है। यही ओरिजिनल चेनसो मैन डेविल है, वो डेविल जिसे सब डेविल्स भी डरते हैं। जब डेंजी ज़ॉम्बी डेविल के अटैक में मर जाता है तब पोचीता अपना हार्ट डेंजी को दे देता है और उसके साथ मर्ज होकर उसको चेनसो मैन हाइब्रिड बनाता है। बात करें इसके पर्सनैलिटी की, तो पोचीता काफी यूनिक डेविल है, क्योंकि दूसरे डेविल्स की तरह वो इंसानों से हेटेड नहीं रखता। अपने छोटे डॉग्स फॉर्म में वो सिर्फ बाग्स और विंग्स करता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो डेंजी के सपनों में उससे टेलीपैथिकली बात करने लगा। पोचीता को डेंजी के ड्रीम सुनना पसंद था और उसे अपनी जान देकर भी डेंजी को एक नॉर्मल लाइफ जीने का चांस दिया। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो पोचीता चेनसो मैन यूनिवर्स का सबसे फियर डेविल है। उसकी पावर्स ऑलमोस्ट रियलिटी ब्रेकिंग लेवल की है। पहला है डेविल एरासियोर। उसकी सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी ये है कि वो जिस डेविल को खाता है उस कॉन्सेप्ट को ही दुनिया से मिटा देता है। इसकी दूसरी पावर है डेविल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूजन। डेंजी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अपना हार्ट दे दिया इस कंडीशन पे कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। अपने बॉडी को एसिमिलेट करके हाइब्रिड बना दिया, जिससे डेंजी चेनसो मैन बन सका। और इसकी तीसरी पावर है चेनसो वेपन्स, जिसमें उसके सर और हाथ में चेनसो होते हैं और साथ ही उसके चेन्स डिटेक्ट होकर ओपोनेंट्स को वार्प और पुल कर देते हैं। बिल्डिंग्स में हुक करके मूवमेंट भी करता है। बात करें इसके मेजर फाइट की, तो पोचीता ने काफी सारी फाइट्स की हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फाइट होती है माकिमा के साथ। माकिमा के अगेंस्ट मल्टीपल बार फाइट हुई, जिसमें माकिमा को लगातार मरना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो पोचीता सबसे टेरिफाइंग डेविल है, जिससे पूरे हेल के डेविल्स डरते हैं, लेकिन अंदर से वो एक छोटा लॉयल और लविंग दोस्त था, जिसका सबसे बड़ा सपना सिर्फ हग और नॉर्मल लाइफ था। इसलिए पोचीता सिर्फ एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि चेनसो मैन की इमोशनल बैकबोन है। डेंजी और पोचीता का बॉन्ड ही स्टोरी का दिल है और यही उसे सबसे बड़ा हीरो ऑफ हेल बनाता है। लिस्ट के नंबर 1 पर है डार्कनेस डेविल। डार्कनेस डेविल का मांगा डेब्यू चैप्टर नंबर 64 में होता है इंटरनेशनल एसेसिन आर्क में। ये एक प्राइमल फियर है। ऐसे डेविल जो इतने प्राइमल और फंडामेंटल फियर के एम्बॉडीमेंट है कि उनका मरना या रियकारनेट होना पॉसिबल ही नहीं है। डार्कनेस का डर इंसानों में सबसे पुराना और यूनिवर्सल फियर है, इसलिए डार्कनेस डेविल को चेनसो मैन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग्स में माना जाता है। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, तो डार्कनेस डेविल का पर्सनैलिटी लगभग अननोन है। ये साइलेंट और टेरिफाइंग प्रेजेंस है जो बस थ्रेट्स को इंस्टेंटली ओब्लिटरेट कर देता है। इंटेलिजेंट है क्योंकि सेंटा क्लॉज ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। चेनसो मैन के अगेंस्ट प्योर एनिमोसिटी रखता है क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस से प्राइमल फियर्स भी थ्रेटेनेट फील करते हैं। ये डेविल ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन गेस्चर और फोर्स से अपनी विल इंपोज करता है। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो डार्कनेस डेविल एक ट्रांसेंडेंट प्राइमल फियर है, प्रैक्टिकली अनकिलेबल। उसकी पावर सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और रियलिटी वापिंग है। इसकी पहली पावर है डार्कनेस मैनिपुलेशन, पूरे एनवायरनमेंट को डार्कनेस में कवर कर सकता है। और दूसरी पावर है ब्लेड ऑफ डार्कनेस, एक जायंट डार्क स्वॉर्ड समन करता है जिसके हिल्स पर बेल्स लगे होते हैं। जब भी बेल्स रिंग होते हैं, जिस इंसान को ब्लेड ने टच किया हो उसके अंदर वाइबुलेट हेमोरेज होता है, मतलब अंदर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इसकी तीसरी पावर है फोर्स मैनिपुलेशन, पॉइंट करने या गेस्चर से लोगों को डिसेंबर कर देता है। इसने एक ही बार में पूरे ग्रुप्स के आर्म्स कट कर दिए थे, हंटर्स, फिंड्स और डेविल सबके। क्वांसी, पावर बीम सबको एफर्टलेसली पीसेस में तोड़ दिया था। अकी और एंजल को सिर्फ देखने से ही उनका खून अनकंट्रोलेबली बहने लगा। और इसकी चौथी पावर है रीजेनरेशन नलिफिकेशन, जिसको डार्कनेस डेविल डैमेज करता है उसका रीजेनरेशन परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। एंजल ने मना किया कि उसका आर्म्स दोबारा ग्रो नहीं होंगे। बात करें इसकी मेजर फाइट की, तो इसकी मेजर फाइट होती है इंटरनेशनल एसेसिन आर्क में, जहां हेल डेविल ने सबको हेल में भेज दिया था। वहीं पर डार्कनेस डेविल एक जायंट डोर से डिसेंड होता है। उसने एंट्री के साथ ही सबके आर्म्स कट कर दिए। क्वांसी, बीम, वायलेंस, फेंट, पावर सबको एफर्टलेसली डिसमेंटल कर दिया। अकी और एंजल को ब्लीड करवा दिया सिर्फ अपना गेज यूज करके। उसने माकिमा को डायरेक्ट फेस किया, दोनों ने गेस्चर के जरिए फाइट की। डार्कनेस ने माकिमा का आर्म ट्विस्ट कर दिया, लेकिन माकिमा ने भी उसको हेवीली डैमेज किया। फाइट इवनली टेरिफाइंग थी। डार्कनेस ने अपनी डार्क ब्लेड से माकिमा को पियर्स कर दिया, लेकिन तब तक वो हेल डेविल से अर्थ वापस आ गई थी। ये सीक्वेंस ने कंफर्म किया कि
माकिमा का कंट्रोल पावर डार्कनेस जैसा प्राइमल फियर भी रोक नहीं सकती, लेकिन वो उसे डैमेज कर सकती है। साथ ही इसकी वीकनेस है, जब सेंटा क्लॉज ने डार्कनेस का फ्लैश खाकर पावर गेन की थी तब डैंसी ने अपने आप को फायर में जला लिया लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। उस लाइट ने डार्कनेस बेस्ड पावर को वीकन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में डार्कनेस डेविल खुद कितना वीक होगा लाइट से वो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्राइमल फियर को मानना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों डार्कनेस डेविल चेनसो मैन का सबसे कॉमिक हॉरर एलिमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डार्कनेस डेविल ने दिखाया कि माकिमा जैसे इंसिबल कैरेक्टर भी एक प्राइमल फियर के सामने स्ट्रगल करती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन चेनसो मैन। इन कैरेक्टर्स की पावर, पर्सनैलिटी और स्टोरी में इम्पैक्ट इतना इंटेंस है कि हर फाइट और हर मोमेंट आपको एज ऑफ द सीट पर बैठा देते हैं। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप आने वाली चेनसो मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमने आपको टारगेट दे रखा है 100 लाइक का, देखते हैं आप ये पूरा कर पाते हैं या नहीं। और साथ ही जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।